Hello everyone, welcome to my channel My Learning Academy. This is शिखा कत्यार, योर इंग्लिश लर्निंग बडी। तो आपको पता है हमने नई सीरीज शुरू करी है यूपी टेट की। एग्ज़ाम है आपका जुलाई में, एग्ज़ाम फॉर्म चल रहे हैं, भर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं भरा है तो। और अब उसकी प्रिपरेशन भी करते हैं। लास्ट मैंने जो वीडियो बनाई थी उससे आपको मैंने फोकस टॉपिक्स दिए थे, क्या क्या आपको स्टडी करनी है ना। अब हम उसमें डे 1 का कंसेप्ट लाई हूँ मैं आज, जो हमें स्टडी करनी है डे 1 के अकॉर्डिंग। इंग्लिश एसएसटी और सीडीपी की सब मिक्स करके। तो चलिए अब हम थोड़ी सी स्टडी इसके साथ कर लेते हैं। लेट्स मूव। सबसे पहले हम देखते हैं सीडीपी, जो है कंस्ट्रक्टिविज़म, जो बहुत इम्पोर्टेंट भी कॉन्सेप्ट है ना। तो देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, कंस्ट्रक्टिविज़म क्या मीनिंग होता है, बच्चा खुद से करता है, सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग। तो इसमें चाइल्ड एक्टिव लर्नर होता है और टीचर गाइड होती है, जिसे हम फैसिलिटेटर भी कहते हैं। तो ये हमारा मेन टॉपिक कंस्ट्रक्टिविज़म, ठीक है। इस कंसेप्ट को समझ लेगा, इससे क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इसका की पॉइंट क्या है, लर्निंग कैसे की जाती है, एक्सपीरियंस से होती है। मेमोराइजेशन इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पर, ओके। बच्चा खुद नॉलेज या कंस्ट्रक्ट करते सीखता है, देखकर या रट के नहीं सीखेगा, करेगा तब उसको अपने आप अनुभव से आएगा, एक्सपीरियंस से आएगा, ओके। जैसे एग्जाम्पल है इसका कि टीचर क्या बोलता है कि याद करो, नहीं, कंस्ट्रक्टिविज्म में याद करो नहीं होता, करके देखो, एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल होता है, इसे करके देखो, इसी को हम कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं, ओके। ये चीज़ है। अब देखिए सेकंड चीज़ है इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर बच्चा, इसका कंसेप्ट है कि हर बच्चा अलग होता है, कोई भी सेम नहीं होता बच्चा। इंटेलिजेंस अलग होती है, लर्निंग स्पीड उनकी अलग होती है, इंटरेस्ट भी अलग होता है। तो आप हर बच्चे को एक सेम तराजू में नहीं तोल सकते, सेम लेवल में नहीं रख सकते हो, राइट। कोई देर सीखता है, कोई गॉड गिफ्टेड इंटेलिजेंसी होती है किसी की, और किसी की अपने लेवल पर ठीक ठीक होती है, कोई डाउन भी होता है। तो उस अकॉर्डिंग हमें बच्चे को स्कैफोल्डिंग देनी होती है, उसकी हेल्प करनी होती है, उसको लर्निंग के लिए उसको बताना होता है, राइट। तो ये इसका सीडीपी में कंसेप्ट है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का कंसेप्ट है, ये भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट देखिए टीचर का रोल इसमें क्या होता है। टीचर क्या करती है, सबको सेम ट्रीट नहीं करेगी, हर बच्चे को अलग सपोर्ट करेगी, जैसे जिसकी नीड है उसको उस अकॉर्डिंग सपोर्ट करेगी, उसकी चीज़ों को समझेगी, ताकि बच्चा उसके साथ कंफर्टेबल भी रहे कि ये टीचर हमें हेल्प करती, जिससे हम इजीली कुछ भी लर्न कर सकते हैं, राइट। अब आप एक कॉन्सेप्ट देखिए एसएसटी का। एसएसटी में क्या है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये मूवमेंट महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था 1920 में। इसको ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट मूवमेंट हुआ था ये वाला। लोगों ने गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी थी इससे, और फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट किया गया था। तो ये हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इसका आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसका गोल था ब्रिटिश रूल के वीक करना। अब आप ज्योग्राफी देख लीजिए। ज्योग्राफी में मॉनसून एक टॉपिक है, जिसका कंसेप्ट है सीजनल विंड्स। इंडिया में रेन का मेन सोर्स होता है, जून सितंबर में रेनी सीज़न होता है, जून से सितंबर रेनी सीज़न होता है। एग्रीकल्चर डिपेंड करता है मॉनसून पर। तो इससे क्वेश्चन बन के आएंगे आपके, जिसको आपको पढ़ना है, पॉइंट्स को, मेन पॉइंट्स को पढ़ना है। अब हमने जितनी स्टडी करी है उससे एक हम एमसीक्यूज बनाए हैं, तो उसकी स्टडी कर लेते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म में टीचर का क्या रोल होता है कि वह फैसिलिटेटर होता है, राइट। यही पढ़ा है हमने। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, 1920 में। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। तो आपने स्टडीज़ की समझ ली होगी, इस अकॉर्डिंग आप करेंगे। आप इन पॉइंट्स को फिर से स्टडी कीजिएगा। आज के लिए मैं इतना ही कंसेप्ट लाऊंगी डे 1 के लिए, जिसको आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें आपको कितना समझ में आया, कितना इंपॉर्टेंट लगा, नहीं लगा, और क्या क्या इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है।
अगर आपको सही लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश विद ईज़ देन फॉलो शिखा प्लीज़। थैंक यू।